लाश सब उठाया, उनको दिया, लड़की था लड़का था। मेरा भी आदमी है, कहीं हम घर कैसे जाएंगे सर। महाकुंभ का मेला अपने चरम पर था। लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान और पूजन के लिए उमड़े थे। हर तरफ साधु संतों का जुलूस, मंत्रोच्चार और भजन कीर्तन की गूंज थी। इस पावन वातावरण में सीमा और उसके पति विजय भी स्नान के लिए आए थे। भीड़ अत्यधिक थी और जैसे ही अखाड़ों का जुलूस निकला, अचानक भगदड़ मच गई। सीमा विजय का हाथ थामे चल रही थी, लेकिन किसी ने उन्हें धक्का दे दिया और हाथ छूट गया। जब उसने चारों तरफ देखा, विजय कहीं नहीं था। विजय, विजय, सीमा ने पुकारा, पर उसकी आवाज भीड़ में गुम हो गई। वह इधर उधर भागी, हर जगह तलाशने लगी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आंखों में आंसू भरे, घबराई हुई सीमा पुलिस चौकी पहुंची। साहब, मेरे पति खो गए हैं, कृपया मेरी मदद कीजिए। ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर अमित ने उसे सांत्वना दी। आप घबराएं मत, हम आपके पति को ढूंढ निकालेंगे। सीमा ने विजय की पहचान बताई, नीला कुर्ता, सफेद पायजामा, कंधे पर एक पीला गमछा। पुलिस ने वॉकी टॉकी पर संदेश भेजा और खोज शुरू कर दी। घंटों बीत गए, लेकिन विजय का कोई पता नहीं चला। सीमा का धैर्य टूटने लगा। वह रोते हुए गंगा तट पर बैठ गई। मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे, क्या विजय सुरक्षित होगा? क्या वह कभी वापस मिलेगा? उधर पुलिस अपनी खोजबीन में लगी थी। क्या विजय मिल पाएगा, या यह मेला हमेशा के लिए उसे छीन लेगा? सीमा गंगा तट पर बैठी विजय की यादों में खोई थी। भीड़ के शोरगुल के बीच उसे बस उसके साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। कैसे विजय हमेशा उसका हाथ पकड़कर चलता था ताकि वह खो न जाए, कैसे वह हर छोटी बात का ध्यान रखता था। आज वही विजय कहीं दूर चला गया था, और वह बेबस थी। इंस्पेक्टर अमित और उनकी टीम लगातार खोजबीन कर रही थी। उन्होंने मेला क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करनी शुरू की। एक कैमरे में विजय भगदड़ के दौरान एक तरफ गिरता हुआ दिखाई दिया, और उसके बाद वह भीड़ में खो गया। ये फुटेज संगम घाट के पास की है, अमित ने कहा। हो सकता है वह किसी कोने में हो या किसी को मदद की जरूरत हो। सीमा को भी साथ लेकर पुलिस संगम घाट पहुंची। वहां उन्होंने इधर उधर पूछताछ शुरू कर दी। तभी एक बूढ़े पुजारी ने बताया, हाँ बेटा, मैंने एक आदमी को यहाँ बेहोश पड़ा देखा था। कुछ लोग उसे उठाकर चिकित्सा शिविर की तरफ ले गए थे। ये सुनकर सीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वह विजय हो सकता है? उसने कांपती आवाज में पूछा। पुलिस टीम और सीमा तेजी से चिकित्सा शिविर की ओर दौड़े। अंदर घुसते ही सीमा की नजर एक बेड पर पड़े व्यक्ति पर गई। विजय। सीमा की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वह दौड़कर उसके पास गई और उसका हाथ थाम लिया। विजय ने धीरे धीरे आंखें खोली, और जैसे ही उसने सीमा को देखा, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। सीमा, तुम ठीक हो? उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन प्यार और राहत से भरी हुई। डॉक्टर ने बताया कि भगदड़ में विजय को चोट लगी थी और वह बेहोश हो गया था। कुछ श्रद्धालुओं ने उसे उठाकर यहां भर्ती कराया था। इंस्पेक्टर अमित मुस्कुराए। शुक्र है, सब ठीक है। अगली बार मेला घूमने आए तो एक दूसरे का हाथ और मजबूत पकड़कर रखना। सीमा ने विजय का हाथ और कसकर पकड़ लिया। अब कभी नहीं छोड़ूंगी। चारों ओर मेला अपनी रौ में चल रहा था। भजन कीर्तन, गंगा आरती, साधुओं के जुलूस, लेकिन सीमा और विजय के लिए इस मेले ने एक नया सबक दिया था, खोने और फिर से पाने की खुशी। विजय के मिलने की खुशी में सीमा की आंखें छलक पड़ी। उसने उसे कसकर गले लगाया, जैसे कभी अलग न होने का वादा कर रही हो। लेकिन विजय के चेहरे पर अभी भी कुछ अनिश्चितता थी। क्या हुआ विजय, तुम इतने चुप क्यों हो? सीमा ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा। विजय ने इधर उधर देखा और धीरे से बोला, सीमा, मेरे साथ कुछ अजीब हुआ है। मुझे याद नहीं कि मैं कैसे यहाँ पहुंचा। बस इतना याद है कि भगदड़ मची और फिर सब काला हो गया। सीमा और इंस्पेक्टर अमित ने एक दूसरे की तरफ देखा। कोई बात नहीं विजय, सीमा ने कहा, शायद सदमे की वजह से तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा। घर चलो, आराम करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी डॉक्टर ने कहा, इनकी हालत तो ठीक है,
लेकिन एक बात अजीब लगी, जब इन्हें यहाँ लाया गया तो इनकी जेब से कोई भी सामान नहीं मिला, न मोबाइल, न पर्स, न पहचान पत्र। ये सुनते ही विजय ने चौंक कर कहा, लेकिन मेरे पास तो सब कुछ था। मेरा पर्स, फोन, आधार कार्ड, सब। इंस्पेक्टर अमित का माथा ठनका। शायद किसी ने भगदड़ का फायदा उठाकर तुम्हारी जेब काट ली हो। लेकिन एक और संभावना है, कहीं तुम्हारे साथ कुछ और तो नहीं हुआ। विजय गहरी सोच में पड़ गया। फिर उसने धीरे धीरे कहा, भगदड़ के दौरान मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे धक्का दिया था और फिर मुझे कुछ लोग उठाकर कहीं ले गए। मुझे हल्की हल्की कुछ आवाजें याद आ रही हैं। कोई कह रहा था कि इसे भी ले चलो, जल्दी करो। सीमा की सांसें अटक गईं। क्या मतलब? कौन लोग थे? इंस्पेक्टर अमित तुरंत सतर्क हो गए। हमें तुरंत जांच करनी होगी। सीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या विजय सच में किसी साजिश का शिकार हुआ था? ध्यान नहीं दे रहा।